अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हमीद हूँ, एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर। मैं यहाँ अमेरिका के एक रियासत वर्जीनिया के शहर सेंट्रलविल में रहता हूँ और आज मैं जॉय ऑफ उर्दू के बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल की एक दुआ पेश कर रहा हूँ। आपने ज़रूर सुनी होगी, बहुत मशहूर दुआ है ये, और नहीं सुनी तो आज सुन लेंगे। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, कितने बड़े शायर थे, शायर मशरक़ कहलाते थे। बहुत ज़बरदस्त कलाम उनका था और आपके असातिज़ा ने, आपके वालिदैन ने उनके बारे में ज़रूर आपको बताया होगा। अगर नहीं बताया तो आप पूछ लीजिए, आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा। तो उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी। एक नज़म हम इससे पहले भी आपके लिए पेश कर चुके हैं, और भी नज़में उनकी हैं जो हम आपके लिए पेश करेंगे। और आज हमने ये बच्चे की दुआ, उनकी ये भी एक नज़म ही है जो उन्होंने पेश की थी। तो आज मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तमन्ना यानी ख्वाहिश, आरज़ू, आप जो चाहते हैं वो उसको कहते हैं तमन्ना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। शम्मा जो है वो आपने देखी होगी, एक मोमबत्ती की तरह होती है, जिसे आप सालगिरह पर अपने केक के ऊपर सजाते हैं, वो जलती रहती है, उसे शम्मा कहते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, मेरे दम से यानी मेरी कोशिश से, और मैं जो जिद्दोजहद करूं उससे अंधेरा दूर हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। अब देखिए, शम्मा पहले जो शेर था उसमें आए थे ये लफ्ज़ कि शम्मा रोशनी का एक निशान होती है। तो वो कह रहे हैं कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। यानी एक बच्चा दुआ कर रहा है कि मेरे पास ऐसी रोशनी हो कि सारी दुनिया का अंधेरा मुझसे दूर हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जीनत कहते हैं खूबसूरती, निखार, मेरे वतन की यानी मेरे मुल्क की। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। यानी जिस तरह फूल जो है जहाँ कहीं भी हो वो एक खूबसूरती की अलामत होता है, आपको अच्छा लगता है। आप बाग में जाते हैं, वहाँ पर फूल खिले होते हैं, उनको देखकर आप खुश होते हैं, क्योंकि फूल अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। तो हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब। परवाना आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे मौसम बरसात में जब कोई शम्मा जल रही होती है, कोई मोमबत्ती जल रही होती है, तो उसके गिर्द परवाने आ जाते हैं और वो फिर घूमते घूमते अपनी जान दे देते हैं। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने इस परवाने को एक बड़ी फजीलत दी है, उसको एक बड़ा पुरवकार यानी कीड़ा कहा है जो अपनी जान दे देता है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। अब ये दुआ है बच्चे की और वो ये ख्वाहिश कर रहा है, ये तमन्ना कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बना दे कि मैं गरीबों की हिमायत करता रहूं और दर्दमंदों से और ज़ईफ़ों से यानी बूढ़े लोगों से मोहब्बत करता रहूं। फिर वो दुआ करते हैं आखिर में,
بچے کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برائی کے راستے سے بچانا، اچھائی کے راستے پہ چلانا، اور جو بھی نیکی کی راہ ہو یعنی اچھائی کی راہ ہو اس پر مجھے چلانا۔ تو یہ ایک دعا ہے بڑی خوبصورت، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو یہ ایک بچے کی دعا تھی جو علامہ محمد اقبال نے تحریر کی تھی، ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ اور آپ سے ایک گزارش ہے، ایک پیغام ہے کہ کتابیں بہت اچھی اچھی پڑھا کیجیے، علامہ اقبال کی بھی کتابیں پڑھیے، اور بھی دوسرے لوگوں کی جنہوں نے آپ کے لیے بہت سی اچھی نظمیں اور کہانیاں لکھی ہیں وہ پڑھیے، اور کتابوں کو فروغ دیجیے۔ اور تمام لوگوں کے لیے یہ جوائے آف اردو کا پیغام ہے کہ کتابیں پڑھیے اور علم کی شمع کو روشن رکھیے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔